अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 12 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के डिफरेंसेस। वैसे तो आपको मेरी पिछली दो वीडियोस को देखकर समझ आ गया होगा कि उनकी डिफरेंसेस क्या हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से रिवाइज करवाना चाहूँगी। तो आए स्टार्ट करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो जिस डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है वो है क्यू काम करता है FIFO प्रिंसिपल पे, विच इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपली जो भी एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा क्यू के अंदर वही सबसे पहले रिमूव होगा। जबकि DFS काम करता है स्टैक पे, विच इज लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट आप सबसे लास्ट में इंसर्ट करेंगे आपको उसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। जो BFS है वो एक्सप्लोर करता है नेबर नोड्स को पहले और DFS एक्सप्लोर करता है चाइल्ड नोड्स को पहले। इसका क्या मतलब है? हमने ये ग्राफ देखी थी, इसकी एग्जांपल ली थी। तो जो BFS है अगर आपको याद हो तो वो किस तरह से एक्सप्लोर करता था कि उसने सबसे पहले A से स्टार्ट किया, A को विजिट किया, इस लेवल के सारे नोड खत्म हो गए, वो नेक्स्ट लेवल पे गया, B C F को उसने विजिट किया, फिर वो उससे नेक्स्ट पे गया, EDG को किया उसने विजिट, और फिर वो उससे नेक्स्ट पे गया, उसने H को किया। ठीक है। तो यानी कि आप एक ही लेवल के नोड्स को कह सकते हैं कि वो नेबर है। ठीक है। इस नेबर को दूसरे नेबर से कंफ्यूज ना करें। मैंने चाइल्ड नोड को नेबर नोड भी कहा था, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से मिक्स मत करें। यहाँ पर हम जिसको नेबर कह रहे हैं वो सिर्फ ये है कि एक ही लेवल के जो सारे नोड्स होते हैं ना, वो देखें ना एक दूसरे के आसपास हैं। तो जब हमारे घर भी एक दूसरे के आसपास होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं कि वो हमारे नेबर में रहते हैं, हमारे नेबर वाले घर में रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये नेबर का ये मतलब है। ठीक है। तो जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करता है कि वो अपने सारे नेबर नोड्स को पहले विजिट करता है, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाके उसके नेबर नोड्स को विजिट करता है एंड सो ऑन। ठीक है। जबकि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो क्या करता था, आपको याद होगा कि उसने सबसे पहले A को पिक किया था और उसके बाद उसने F को विजिट किया था और F से उसने G को विजिट किया था और फिर उसने बैक ट्रैक करने के बाद वो B की तरफ आया था। ठीक है। तो यानी कि वो बजाय एक लेवल के सारे नेबर नोड्स को पहले विजिट करने के, वो कोई एक नोड को पकड़ता है, उसके चाइल्ड नोड्स में से किसी एक चाइल्ड नोड को पकड़ता है, उसके चाइल्ड नोड में से फिर एक चाइल्ड नोड पकड़ता है, तो वो चाइल्ड नोड्स को विजिट करता जाता है बजाय इसके कि वो नेबर नोड्स को विजिट करे। ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि नेबर और चाइल्ड का यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है। और जो BFS है वो कंप्लीट होता है एज आई सेट कि BFS जो है वो नेबर नोड्स को विजिट करता जाता है, तो इसलिए उसको एक तरह से सारे के सारे नोड्स को एक्सप्लोर करना ही पड़ता है गोल स्टेट पर पहुंचने से पहले, और वो आपको हमेशा आपके गोल स्टेट तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि BFS कंप्लीट है। जबकि DFS को हम कहते हैं कि वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो चाइल्ड नोड्स को विजिट करते करते समटाइम्स इतने डीप में चला जाता है, इतने डेप्थ में चला जाता है कि वो वहीं इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है और वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो आपको आपके गोल स्टेट तक नहीं पहुंचाता। इसीलिए हम कहते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो नेबर नोड्स को पहले विजिट कर रहा होता है। तो नेबर नोड्स को विजिट करते हुए साथ ही साथ उसको अपने चाइल्ड नोड्स की भी मेमोरी रखनी पड़ती है कि इस वाले नोड के ये चाइल्ड नोड्स हैं जिनको हमने विजिट करना है। लेकिन वो क्या करता है, सबसे पहले अपने नेबर्स को विजिट कर रहा होता है, तो उसको अपने मेमोरी में चाइल्ड नोड्स को रखना पड़ता है क्योंकि उसने उनको भी एक्सपेंड कर लिया हुआ होता है। ठीक है। जबकि जो DFS है वो लेस मेमोरी कंज्यूम करता है क्योंकि वो पहले ही चाइल्ड नोड्स को ही विजिट करता जा रहा होता है, इसलिए उसको मेमोरी में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी पड़ती। ठीक है। जो BFS है वो आपको हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देगा क्योंकि एक तरह से उसको सारे के सारे नोड्स को एक्सप्लोर करना ही पड़ता है, तो इसीलिए उसको सब नोड्स का जब पता होगा तो उसको सारे पाथ का भी ऑब्वियसली पता होगा, तो वो एंड पे जो आपको रिटर्न करेगा वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है। जो DFS है वो आपको हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ ना दे। लेट्स से कि हम कह रहे हैं कि हमारा गोल नोड G है और तो DFS क्या करेगा, A से F पे जाएगा और F से G पे चला जाएगा और उसको G उसका गोल नोड मिल गया। ठीक है। तो वो वहीं अपनी सर्चिंग स्टॉप कर देगा। उसने तो इन रास्तों को एक्सप्लोर ही नहीं किया, इन नोड्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया, और यहाँ हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि AFG जो पाथ है वो हो सकता है कि शॉर्टेस्ट ना हो। ठीक है। ये हम नहीं कह रहे कि DFS हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि
आप अगर लकी हुए तो हो सकता है कि जो पाथ आपको मिला है वही शॉर्टेस्ट हो, ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि DFS ने बाकी नोड्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया और उसको पहले ही गोल नोड मिल गया, तो हो सकता है कि वो आपको जो पाथ रिटर्न करे वो शॉर्टेस्ट ना हो, ठीक है। BFS एक्सपोनेंशियल टाइम और स्पेस पे काम करता है। आपको याद होगा कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी OB की पावर D, जबकि DFS जो है एक्सपोनेंशियल टाइम पे काम करता है लेकिन उस लीनियर स्पेस पे वो काम कर रहा होता है, ठीक है। आपको याद होगा कि जो DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी बिग OB की पावर D, लेकिन जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी OB इंटू D, ठीक है, विच इज़ लीनियर, ठीक है। तो ये थे इनके डिफरेंसेस और इनमें सिर्फ एक ही सिमिलरिटी थी जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में था। इसके अलावा इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ये एक दूसरे के कह सकते हैं आप एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमें BFS कब यूज़ करना चाहिए और DFS कब यूज़ करना चाहिए। तो जो BFS है वो आप तब चूज़ करें जब आपका गोल नोड जो है कहीं आपको नेबर्स में मिल जाए, आपको जब शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए हो, ठीक है, और आप ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करने की आपके पास कैपेबिलिटी भी हो। DFS को आप यूज़ कर सकते हैं जब आपका गोल नोड जो है डेप्थ में हो, यानी कि लेट्स सपोज कि ये ग्राफ तो हमारा छोटा सा है, ठीक है। तो अगर बहुत ऐसे ग्राफ्स हैं जिसके बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत सारे लेवल्स हैं और आपका गोल नोड जो है बजाय नेबर में होने के गोल नोड कहीं डीप है, कहीं नीचे है, तो उस केस में क्या होगा कि BFS तो टाइम लेगा, क्योंकि वो अपने सारे नेबर नोड विजिट कर रहा होगा फिर जाके वो कहीं नीचे पहुंचेगा, ठीक है। जबकि DFS जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है तो उसके नीचे पहुंचने के चांसेस BFS के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी वो नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, ज़्यादा फास्ट पहुंचेगा नीचे। इसलिए हम BFS को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा गोल नोड किसी डेप्थ में हो, और BFS को तब यूज़ करते हैं जब हमारा गोल नोड कहीं ऊपर हो और हमने शॉर्टेस्ट पाथ भी फाइंड करना हो। साथ ही साथ हमारे लिए हमारा एक मकसद ये भी हो कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। इसके अलावा BFS के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह गेमिंग और पजल्स वगैरह होते हैं उसमें उनको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जबकि DFS को उन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।